मैं बदल रही हूँ, छोटे छोटे कदमों से हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। खुद से प्यार कर रही हूँ, कल से बेहतर आज बनूँ यही कोशिश कर रही हूँ। रुकूंगी नहीं, थकूंगी नहीं, अपनी मंजिल पा लूंगी। छोटे छोटे कदमों से ही सही एक बड़ी दुनिया बना लूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। चाहे ये आपका घर हो या मेरा घर हो, घर का काम कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। पूरा पूरा दिन हम काम के पीछे भागते रहते हैं और जब सर उठाकर देखते हैं तो लगता है मैं पूरा दिन बिजी रही पर खुद के लिए किया क्या। आज की वीडियो में 15 ऐसी छोटी छोटी आदतें बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न के साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारी लाइफ को सच में आसान बनाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपने नए व्यूअर्स को दे दूं। मेरा नाम श्वेता है और मैं एक होम मेकर हूँ। यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी चल रही है। अपने दिन की शुरुआत हमेशा इनके आशीर्वाद के साथ करती हूँ। अपनी वीडियो की किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं इस पर काफ़ी रिसर्च करती हूँ। इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ती हूँ, पॉडकास्ट सुनती हूँ, ऑनलाइन चीज़ों को सर्च करती हूँ, तब जाकर के मेरी एक टॉपिक तैयार होती है और इसका रिवॉर्ड मुझे आप सबके प्यार के रूप में हमेशा से मिलता है। थैंक यू सो मच। अभी अभी मैंने अपनी एक्सरसाइज ख़त्म की है और सोचा थोड़ी सी इसकी भी शूट कर लूँ। घर के काम ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, घर मेरा कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, मेरी सबसे पहली कोशिश रहती है कि मेरी 1 घंटे की एक्सरसाइज कभी नहीं छूटे। और 90% यही होता है कि मेरी एक्सरसाइज नहीं छूटती है। 10% ही ऐसा होता है जब मेरी एक्सरसाइज छूट जाती है। हालांकि मेरी हर रोज़ की यही कोशिश रहती है कि एक्सरसाइज से पहले ही क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन जिस दिन टाइम नहीं मिलता है सफाई को बिल्कुल छोड़ देती हूँ और मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी एक्सरसाइज होती है। ये तो हम सबको पता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, खासकर जो होम मेकर्स होती है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये तो बिल्कुल सच है कि घर के काम में फिजिकल एक्टिविटी लगती है, लेकिन घर का काम केवल थका देने वाला होता है, ये एक्सरसाइज नहीं होता है। क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट की इसमें मूवमेंट नहीं हो पाती है। जब हम किचन के काम करते हैं तो खड़े खड़े हमारा पूरा दिन निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में, पैरों में दर्द हो जाता है। झुक करके काम करने की वजह से बैक पेन, सर्वाइकल पेन, अनगिनत जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। हमारे लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट को एक्टिव करता है। एक औरत की केवल एक जिम्मेदारी नहीं होती है, उसकी ढेरों जिम्मेदारियां होती हैं जो उसे चारों तरफ से घेरी रहती है। घर, बच्चे और पूरा परिवार, ये सारी जिम्मेदारियां अपने साथ स्ट्रेस लेकर के आती हैं। वहीं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स हार्मोन रिलीज़ करता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। इसी वजह से जिस दिन भी हम एक्सरसाइज करते हैं हम अच्छा फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें हमारे मन में चलने लगती हैं। एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक वीडियो में बता भी नहीं पाऊँगी। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए एक्सरसाइज शुरू कीजिए। मतलब इसमें किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी आ सकती है, वॉकिंग, योगा। कुछ नहीं है तो 10 से 15 मिनट गाने के साथ डांस ही कर लीजिए। मैंने लाइफ को आसान बनाने वाली आज एक टेक्निक के बारे में पढ़ी जिसे हम पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका आविष्कार फ्रांसिस्को सिरोलो ने किया था 1980 में। पोमोडोरो एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में और बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं। थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या किया जाता है, 25 मिनट का एक टाइमर अलार्म सेट कर दिया जाता है और जिस किसी भी काम को करना है बस उसकी शुरुआत कर दी जाती है और 25 मिनट अपने काम को करने के बाद 15 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक लिया जाता है। ये तो हम अच्छी तरीके से समझ गए कि इस पोमोडोरो टेक्निक के अंदर 25 मिनट का अलार्म लगाया जाता है। 25 मिनट पूरा होने पर 15 से 20 मिनट ब्रेक लिया जाता है। हम होम मेकर्स के लिए भी ये टेक्निक परफेक्ट है क्योंकि काम के प्रेशर में थकावट कम होती है और हमें ये भी पता रहता है कि काम को पूरा करने के बाद हमें ब्रेक भी मिलेगा। काम करते वक्त हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। इसे थोड़ी अच्छी तरीके से समझाती हूँ। 1 वीक पहले मेरे हस्बैंड की अलमीरा पूरी तरीके से तहस नहस थी। ऐसा लग रहा था कि अलमीरा खोलने पर सारे कपड़े मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। हिम्मत जुटाकर अलमीरा को खोलती थी, उसके बाद बंद कर देती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ। फिर मुझे पोमोडोरो टेक्निक के बारे में याद आई।
इस बार मैंने 25 मिनट का अलार्म लगाया। मन में नहीं सोचा, घड़ी में मैंने 25 मिनट का अलार्म सेट कर दिया और बिना सोचे समझे मैंने अपने हस्बैंड की पूरी अलमीरा को खाली कर दी। बिलीव मी, 25 मिनट मैं उठी नहीं, बस उनके कपड़ों को ही ठीक करती रही। बीच में एक बार छोटी बहन का फ़ोन आया, उसे भी मैंने रिसीव नहीं किया। जब 25 मिनट के बाद अलार्म बजा, अभी भी मेरे कपड़े पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए थे। मैंने 20 मिनट का ब्रेक लिया था, बहन से बात की और थोड़ी देर मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ को देखी। चूँकि ये दोपहर का समय था, घर में कोई था नहीं, फिर मैंने 25 मिनट की और अलार्म लगाई और काम पर लग गई। इस बार मैंने पूरी अलमीरा बहुत अच्छे से सेट कर दी। देखने के बाद मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी खुशी हुई और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कहने का मतलब कि जो काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए इस पोमोडोरो टेक्निक का हम दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर के कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जिसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वीक में 1 बार अपने सोफ़े को हटाकर उसे अच्छी तरीके से क्लीन करूं। ऐसा कोई रूटीन फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग ये काम मैं कर ही लेती हूँ। घर यदि बहुत गंदा रहता हो, समझ नहीं आ रहा हो कि अपनी सफाई की शुरुआत हम करें कहाँ से, तो हर दिन एक पोमोडोरो टेक्निक अपने घर की साफ़ सफाई और डीक्लटरिंग के लिए कर सकते हैं। 25 मिनट काम करूँगी, इसके बाद ब्रेक टाइम में जो मन करेगा वही करूँगी। इसे कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी सी कॉफ़ी पीऊँगी, अपनी फेवरेट म्यूजिक सुनूंगी या किसी से बात करूँगी, मोबाइल पर अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल को देखूंगी। करके देखिए, ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है हमारी काम की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव कर देती है। छोटी छोटी आदतें एक बड़ा बदलाव लेकर के आती हैं। पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने के बाद थोड़ी देर आराम से बैठ गई थी। मार्केट से कुछ किचन के सामान आए थे। सबसे पहले मैंने इसे अपनी जगह पर रख दिया। लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरी बेटी को मूंगफली बहुत पसंद है। असम में पापड़ और मूंगफली को मिक्स कर कर बहुत खाया जाता है। मिष्टी को भी वही खाने का मन था। लंच में मैंने चावल, दाल, आलू बैंगन की सब्जी यही बनाया। जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं, काम चाहे छोटी हो या बड़ी, मान लीजिए कि कुछ सीखना ही शुरू करते हैं, कुछ पढ़ना ही शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारा दिमाग हमें रोकता है। किसी भी काम को 1 से 2 दिन करने के बाद ही ये फील होने लगता है कि क्यों कर रही हूँ, यदि नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा इसे करने का। जब भी अपनी लाइफ में हम कुछ भी सीखें, कुछ भी करें, इस तरह की थॉट्स आती ही आती है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया था, उन्होंने घर पर ही एक छोटी सी बिजनेस की शुरुआत की है। होलसेल से साड़ियाँ मंगाती हैं, उसे सेल करती हैं। इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने अपना पेज बना रखा है। उनके 1-2 रिश्तेदार ऐसे हैं जो उनकी टांग खींचती हैं, उनकी बुराइयां करती हैं, मतलब उन्हें डीमोटिवेट करती हैं। उनकी वजह से मेरी ये जो फ्रेंड है वो काफ़ी परेशान है। उन्होंने लिखा है, मेरा मन करता है दीदी अब इसे बंद कर दूँ। इनकी ये जो टॉपिक है हम सभी के लिए है। पर्टिकुलर ये वाली चीज़ें सिर्फ इनके साथ नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज में होता है। इसीलिए अपने इस कमेंट को मैंने अपनी इस वीडियो में ऐड किया है। जीवन में यदि खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तो एक घुट्टी बिल्कुल घोल कर पी लेनी चाहिए। इग्नोर पीपल। आपकी पीठ पीछे या आपके सामने आपकी जो भी बुराइयां करती हैं, उन्हें ये पता है कि वो अपनी लाइफ में यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगी। उनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे छोटा बिजनेस भी कर पाएँ, आपके सामने टिक पाएँ। मूंगफली में मैंने बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, चाट मसाला और भुना हुआ जीरा मिला दिया है। इसके बाद मैंने इसे हाथ से अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, अपने ग्रोथ पर होना चाहिए। एक दिन जब आप आगे बढ़ जाएंगी तो वही लोग आकर आपसे आपकी बिजनेस के बारे में आकर सीखना चाहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं कि जिन चीज़ों पे हमारा फोकस अधिक रहता है, हमारी लाइफ में वही चीज़ें लौट कर आती हैं। ऐसे लोग दुनिया के किसी भी कोने में शांति से नहीं रह पाते हैं। बाकी मैंने इस पर एक डिटेल में पूरी वीडियो बना रखी है, हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल। ग्रो अप योर लाइफ चैनल पे उसे सर्च कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगी। एक बार जो रास्ता चुन ले, चाहे उसे हमारा मन रोके या समाज, रुकने की ज़रूरत नहीं बल्कि उस रास्ते पर खुशी खुशी चलने की ज़रूरत है।
अपने दिन की प्लानिंग रात को करना। हमारा ब्रेन इसी तरीके से बना हुआ है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें ये नहीं कर पाता है, लेकिन जब इसे हम प्रॉपर वे में प्लानिंग देते हैं कि इस काम के बाद ये काम करनी है, तो ब्रेन के साथ हमारी बॉडी भी एक्टिव हो जाती है। मुझे स्टिचिंग बहुत पसंद है। अपने इस चैनल पे पहले मैं स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करती थी, लेकिन अब डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है। पूरी तरीके से तो इसे मैंने नहीं छोड़ा है, पर थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। इस काफ्तान को मैंने धीरे धीरे करके ही स्टिच किया है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। जिन्हें थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है, काफ्तान को ईजिली स्टिच कर सकती हैं। इसमें केवल गले पर ही कट लगाए जाते हैं। सबसे सिंपल तरीका है बनाने का। इसकी फिटिंग प्रॉपर आई है, पहनने के बाद बहुत खुशी मिल रही थी। मेरी बेटी आई हुई है और बहुत जल्दी चली जाएगी, उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी है, बस शाम को वहीं निकलना है। बात हो रही थी प्लानिंग पे। जब हम अपने पूरे दिन को शेड्यूल करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उस वक्त हमारी माइंड और बॉडी अपने आप एक्टिव हो जाती है। खुद देखिए, किचन में घुसने से पहले जिस दिन हमें पता रहता है कि हमें ये वाली सब्जी बनानी है, ये चटनी बनानी है, ये बनाना है, किचन में घुसने के साथ ही हमारा काम शुरू हो जाता है। लेकिन जिस दिन नहीं पता है कि क्या बनाना है, आधे घंटे तो हमारे सोचने में ही निकल जाते हैं। सुनने में ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पूरे दिन को आसान कर देती है। मैं भी पहले प्लानिंग में विश्वास नहीं करती थी। मेरा ये सोचना था लिखने से क्या होगा, घर के ही तो काम है, कर लूँगी। लेकिन जब मैंने चीज़ों को प्रॉपर लिखना शुरू किया, कुछ नहीं करना है, बस एक छोटे से पेन पेपर पर रफली लिख देना है कि आज मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारी छोटी सी आदत है, हमारी लाइफ को बहुत आसान कर देती है। ज़ूडियो में हम सब शॉपिंग करने आए थे। मिस्टी ने अपने कुछ ड्रेसेस लिए हैं। मेरी बेटी ने अपने बचे हुए पैसों से मुझे एक जीन्स गिफ्ट की है। नेक्स्ट पावरफुल पॉइंट, स्टॉप अननेसेसरी शॉपिंग। अननेसेसरी शॉपिंग भी हमारे मेंटल स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। अननेसेसरी शॉपिंग को कंट्रोल करना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो हम होम मेकर्स की लाइफ को इजी और स्ट्रेस फ्री बनाती है। ये हम सब की एक ऐसी आदत होती है कि हम चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो हमारे लिए ज़रूरी हो या ना हो, उसे हम खरीद लेते हैं। बाद में ये सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहती हैं। मैं अपने बारे में प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मैं अननेसेसरी चीज़ों को नहीं खरीदती, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें ज़रूरी है उसे मैं ज़रूर लेती हूँ। मतलब हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है या हम इसे यूं ही खरीद रहे हैं। सिंपल सा रूल है, कुछ भी खरीदने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या इसकी अभी मुझे ज़रूरत है। यदि हाँ, तो उस चीज़ को ज़रूर खरीदें, लेकिन यदि एक आवाज़ आती है मन से कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुरंत उस चीज़ को वहीं पर वापस रख दें। अपने जीवन को बदलने का और खुश रहने का सबसे आसान सा तरीका है, जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दें, और जो मिला है, जितना मिला है, उन छोटी छोटी खुशियों को फील करने की कोशिश करें। ग्रैटिट्यूड फील करें। भगवान को जीवन में उन्होंने जो दिया है उसके लिए थैंक यू कहना शुरू करें। ग्रैटिट्यूड का साइंस ये है कि जब भी हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारा सारा फोकस अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों पर चला जाता है। धीरे धीरे हमारी लाइफ से निगेटिविटी कम होने लगती है। हम अपने जीवन से जो मिला है, जितना मिला है, उसमें खुश और संतुष्ट रहने लगते हैं। लाइफ में चाहे कितनी भी चुनौती क्यों ना हो, जब हम किसी चीज़ के लिए मन से थैंक यू कहते हैं, हम मानसिक तौर पे मजबूत होते हैं और हम तैयार होते हैं इन चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना कर पाने के लिए। जीवन कभी भी एक दिन में नहीं बदलता, ना एक पल में, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी आदतें अपनाकर हम अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। भले ही मैंने ढेर सारी शॉपिंग नहीं की, लेकिन आज के इस छोटे से और प्यारे से दिन के लिए मैंने भगवान को दिल से थैंक यू कहा, शुक्रिया अदा किया। बहुत बड़ी खुशी की तलाश में कभी कभी हम छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं।